डॉक्टर बोलेगा अगर मैं श्वास वापस करने वाला डॉक्टर होता तो पहले अपने पिता को बचा लेता, अपनी माता को बचा लेता, पत्नी को बचा लेता। मैं श्वास वापस करने वाला डॉक्टर नहीं, मैं तो केवल शरीर की बीमारी दूर करने वाला डॉक्टर। संत कबीरदास कहते कहता हो कहीं जात हूं, कैसे बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जान है, 3 लोक का मौल। 3 लोक की संपत्ति भी अगर किसी व्यक्ति को दे करके अपना जीवन वापस मांगे नहीं मिलेगा, लेकिन उसी संपत्ति के लिए हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए बंधुओं, यक्ष महाराज ने प्रश्न किया, पंथा किस रास्ते पर चल करके हमारा मानव जन्म सफल होगा? और जवाब दिया युधिष्ठिर महाराज ने, तर्को प्रतिष्ठा श्रुति भविन्ना नैको मुनिर्यस्या मतम परमाणम कर्मस्य निहितम गुह्याम महाजनो जेन गता सा पंथा। धर्म की परिभाषा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ धर्म? नो एनीवन नो। वो केवल अलग अलग परिभाषा बताएंगे, लेकिन गीता में भगवान ने परिभाषा बताई है क्या? इति ते गुह्यतमम भूया शृणु में परमम वचा इष्टोस्ति में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम। हे अर्जुन, मां तेरे को 18 अध्याय का पाठ पढ़ा दिया है, लेकिन अभी भी तेरे मन में मोह नहीं गया। मेरे साले मर जाएंगे, मेरे गुरु मर जाएंगे, मेरे जीजा मर जाएंगे, मेरे रिश्तेदार मर जाएंगे, याद रखो अब मैं तुम्हें आखिरी बात प्राइवेट से प्राइवेट बोलने जा रहा हूं। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तेरी मर्जी, जो मर्जी कर। तो क्या कहा भगवान ने? मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मामेव अस्यसि सत्यम जानीते प्रियोसी। तू मेरी शरण में आ बस, और कुछ नहीं कर, मेरी शरण में आ। सर्वधर्मान परित्याग, जितने भी प्रकार के धर्म है इस सारे धर्मों का परित्याग करके माम एकम शरणं व्रज, तू मेरी शरण में आ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचा। तेरे को कोई भी धर्म छोड़ने का जो पाप लगेगा, अपराध लगेगा, मैं उसकी गारंटी लेता हूं, मैं अपने ऊपर ले लूंगा, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा कोई दुनिया में है माई बाप, दादा दादी, ताया ताई, यो हाथ उठा करके कहे तो कुछ भी कर, लेकिन तू मेरी शरण में रह, तेरे जितने भी पाप अपराध होंगे उसका फल तू नहीं भोगेगा, मैं भोगूंगा। हनुमान जी ने लंका में जब आग लगाई तो बच्चे जल गए, ब्राह्मण जल गए, क्षत्रिय वैश्य सब जल गए, महिलाएं सदवा विधवा सब जल गई, गायियां जल गई, बछड़ियां बछड़े जल गए। लेकिन क्या हनुमान को कोई पाप लगा? लगा कोई पाप? अब क्या बोलते हनुमान के लिए? जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। आप तो गुरुदेव बोलते हैं और हनुमान जी तो सबको जला करके राख कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ली हुई थी, इसलिए उनको कोई पाप नहीं लगा। और माता सीता के पास जब लंका को आग लगा करके गए, सीता माता ने शाबाश दी, पुत्र बहुत अच्छा काम किया और मैं तुम्हें उपहार देती हूँ। क्या? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता आस्वाराधीन जानकी माता। जानकी
मां सीता ने वरदान दिया, हनुमान तुम्हें 8 सिद्धियां और 9 निधियां का मैं वरदान देती हूं। और भगवान राम के पास जब गए तो भगवान राम क्या कह रहे थे, भरत भाई कपि से उड़ी न हम नाही, हनुमान ने हमारी इतनी सेवा की है, हम इनके कर्जदार होंगे, अनंत जन्म लेकर के भी मैं इस पृथ्वी पर हनुमान का कर्जा नहीं खत्म कर सकूंगा, ये भगवान राम कह रहे। और अर्जुन ने भगवान की शरण लेकर के, अरे महाभारत के युद्ध में करोड़ों महिलाओं को विधवा बना दिया, अपने गुरुओं तक की हत्या कर दी, रिश्तेदारों की हत्या कर दी, ताए चाचे साले जीजा फूफा सबकी हत्या कर दी। लेकिन भगवान अर्जुन को अपना सखा कह रखे। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान की शरण मन से ले लेंगे तो तन से तो रोज ही पाप हुए हैं। हम चलते हैं तो कई करोड़ों जीव मर जाते हैं, श्वास लेते हैं अब करोड़ों जीव मर जाते हैं, पानी उबालते हैं करोड़ों जीव जल के मर जाते हैं, सब्जी बनाते, कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं जिससे पाप नहीं होता। वो सारे हमको भोगने पड़ेंगे, याद रख लो। अगर हमने मन भगवान के पास रखा होगा तो फिर हमको किसी भी पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने यही तो कहा है, सर्वधर्मान परित्याज्य, सब धर्मों का परित्याग करके मां एकम शरणम व्रत, अहम तो वाम, मैं तुझको सर्व पापों से मोक्ष इच्छामि मां सुचा, तुम्हें हर पाप से मैं मुक्त कर दूंगा जब तुम मन मेरे में रख करके दुनिया में जो मर्जी करो। अगर हमारा मन भगवान में नहीं होगा तो आरती भी उतारेंगे उसमें भी पाप लगेगा, ताली बजा करके कीर्तन करेंगे, जितने ताली बजाने में जीव जंतु मरेंगे वो पाप हमको ही लगेगा। कीर्तन करते करते जितने जीवाणु अंदर जाएंगे मरेंगे वो पाप हमको ही लगेगा, अगर मन में भगवान में नहीं होगा तो। इसलिए अगर मन होगा तो कितना भी पाप, कितना भी मर्ड, कितना भी झूठ, कितना भी फरेब हो जाएगा, लेकिन कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा दोनों हाथ उठा करके कही हुई है कि जिसका मन मेरे में है वो कुछ भी करे, बस तन से कुछ करो, धन से कुछ करो, यन से कुछ करो, उसका कोई पाप नहीं होता। पाप केवल मन से होता है। इसलिए मन मेरा कहा है, उसी से पाप, उसी से पुण्य, उसी से मोक्ष, उसी से बंधन होता है। बीमारी मन को है, तन को नहीं है। तन तो करोड़ों चले गए, लेकिन मन तो वही है ना, मन तो नहीं बदला हमारा, तन तो करोड़ों चले गए, लेकिन मन वही है। जब तक इस मन की बीमारी का इलाज नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, डायग्नोज नहीं करेंगे, इसको दवाई नहीं देंगे, तब तक याद रखो आगे भी कि हमको कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा ऊंट खच्चर बैल बनाएगा। इसलिए अभ्यास करना है, हमारा मन भगवान में लग जाए। भगवान में लग, वो कैसा लगेगा? सीताराम 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 कही जाके बीती राखे राम, सीताराम 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 कही जाके बीती राखे राम,
मुख में हो राम राम, राम से बात में, मुख में हो राम राम, राम से बात में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तेरा बेदान जान आन का सही, तेरा तेरा आगे सीता 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 चाहे तेरा तेरा आगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तुमां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम संसार के समस्त धर्मों का त्याग करके मेरे चरण पकड़ लो। बस चरण का मतलब है कि मन मेरे पास रख दो, फिर दुनिया में तन से धन से जन से कुछ भी करो, सोचने की जरूरत नहीं क्या कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी भगवान की, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा करके कहा हुआ, वचन दिया हुआ है कि जब तुम्हारा मन मेरे पास रहेगा तुम्हारी सारी जिम्मेदारी। एक छोटा 6 महीने का बच्चा अपनी माँ के ऊपर समर्पित करके लेटा रहता है, दूध कौन पिलाती है, कपड़े कौन बदलता है, नहाता कौन है, माँ। क्योंकि उसने अपने आप को माँ के समर्पित कर रखा है। और जब 15-16 साल का बच्चा होता है वो माँ को आकर के बोलेगा, अभी तू मेरे कपड़े नहीं उतारती, अभी तू मेरे को स्नान नहीं करवाती, अभी गोद में नहीं उठाती, बोलेगे तो बड़ा हो गया, अब तो मेरे समर्पित नहीं है, शरणागत नहीं है। इसी प्रकार से जब हम भगवान के शरणागत नहीं रहते हैं तो फिर जिम्मेवारी हमारी बन जाती है, और जब भगवान के शरणागत रहेंगे तो जिम्मेदारी भगवान की बन जाएगी। पाप हो जाए, अपराध हो जाए, दुराचार हो जाए, अनाचार हो जाए, बेविचार हो जाए, भ्रष्टाचार हो जाए, कोई देखना भी नहीं, वो भगवान की जिम्मेदारी है, वो देखेगा क्या करना है। इसलिए उन्होंने कहा महाजनों जेन पथा सगम था। जिस रास्ते पर महाजन भगवान का भजन करते हुए इस संसार को पार कर गए, भावों के संसार से निकल गए, उसी रास्ते पर हमको चलना चाहिए। तो महाजनों के नाम लिए, कपिल भगवान का नाम लिया, ब्रह्मा जी का नाम लिया, भगवान शंकर का नाम लिया, जनक महाराज का, धर्मराज का, बलि महाराज का, प्रहलाद महाराज का, ऐसे मनु महाराज का नाम
ये लोग जिस रास्ते पर चल करके भगवान को प्राप्त करके, हमें भी उसी रास्ते पर चल करके भगवान का भजन करना चाहिए और उसी रास्ते पर चल करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न किया यक्ष महाराज ने युधिष्ठिर महाराज से, का सुखम, सुख किसको है? तो बंधु युधिष्ठिर महाराज ने कहा, संतोषा परम सुखम, जिसको संसार के वस्तुओं से, पदार्थों से, डिग्रियों से संतोष हो गया है। क्या संतोष? तेरा पाना लागे मिठा। बस जो भगवान से हमको मिल रहा है उसी में संतुष्ट रह करके केवल भगवान की कृपा महसूस करनी, प्रसाद महसूस करना, भगवान को शिकायत नहीं करनी कि मेरा ज्यादा। अगर भगवान ने अमीर बनाया तो हम अमीरी में दिन व्यतीत करें, अगर भगवान ने हमको गरीब बनाया तो हम अपने गरीबी में दिन गुजरन करें। क्यों? क्योंकि भगवान जानता है कि हमको गरीबी में मंगल होगा या किसका अमीरी में मंगल होगा। एक माँ के दो पुत्र हैं, एक बीमार है और एक तंदुरुस्त है, और जो बीमार है उसको तो माँ खिचड़ी और दही दे रही है, और जो तंदुरुस्त है उसको हलवा पूरी दे रही है। तो बताओ, जो बीमार है वो बोलेगा कि देखो मेरी माँ उसको तो हलवा पूरी दे रही है, मेरे को दही खिचड़ी दे रही है। और माँ जानती है अगर इसको हलवा पूरी दे दिया तो ये जिंदा ही नहीं रहेगा। ऐसे भगवान हमारी परम माता है, भगवान हमारे परम पिता है। उसने हमको धन क्यों नहीं दिया वो भगवान जानते, हमको नहीं पता। भगवान ने हमको अमीर क्यों बनाया ये भगवान जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। इसलिए भगवान से जानकर हमारी अंदर की स्थिति का और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए बस इतना बोल करके, तेरा पाना लागे मिठा। गरीब है तो कोई बात नहीं, भजन करेंगे हम आपका। अगर अमीर है तब भी कोई बात नहीं, तब भी हम आपका भजन करेंगे। बस शिकायत नहीं, उलामा नहीं, भगवान से हमने करना है। बंधुओं, उस यक्ष महाराज ने कहा, युधिष्ठिर महाराज जितने भी मैंने आपसे प्रश्न किए आपने सही सही जवाब दिया है। अब आपके 4 भाई मरे पड़े हैं, इनमें से एक जिंदा करवाओ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, यक्ष महाराज अगर आप मेरे एक भाई को जिंदा करना चाहते हो तो नकुल को कर दो। यक्ष महाराज हंसने लगे, अरे तुम्हारा अपना भाई भीम मरा पड़ा है, अर्जुन मरा पड़ा है, उनको क्यों नहीं जिंदा करवाया? तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या जवाब दिया? धर्म और रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं, एक पुत्र मेरी मां माद्री का भी जिंदा होना चाहिए। यक्ष महाराज ने कहा, मैं तुमका और संतुष्ट हूं, और वरदान मांग लो मेरे से। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अभी हमारे 12 वर्ष पूरे होने वाले हैं वनवास के, 13वां वर्ष हमारा अज्ञातवास है। हम कहीं भी रहे लेकिन किसी को 1 वर्ष में दिखाई ना दे, ताकि हमारा अज्ञातवास भी पूरा हो जाए। यक्ष महाराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कहीं भी रहोगे पर तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, और 14वें वर्ष में जाकर के तुमको हस्तिनापुर का युद्ध के बाद राज्य भी प्राप्त होगा। ये भी वरदान देगी। और युधिष्ठिर महाराज ने कहा, एक वरदान मैं और मांगना चाहता हूं, कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी गरीबी आ जाए, कितनी भी आर्थिक पोजीशन मेरी खराब हो जाए, पर मैं अपने धर्म से कभी भी च्युत ना हूं। यक्ष महाराज ने कहा, तथास्तु। एक वरदान महाराज और दीजिए, जिस ब्राह्मण की अरणी और मथानी को हिरण चुरा करके ले गया है, वो हमको हिरण मिल जाए और उसकी अरणी और मथानी भी हमको मिल जाए।
उसी समय जक्ष महाराज से धर्मराज बन गए। कहने लगे, हे युधिष्ठिर महाराज, मैं ही हिरण बन करके तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए उस ब्राह्मण की अरणी और मैथानी चुरा करके ले आया था। उसी समय अरणी और मैथानी धर्मराज ने युधिष्ठिर महाराज को दे दी और कहा कि तुमने अपने भाई को जिंदा ना करके अपनी सौदेली माता माद्री के पुत्र को जीवंत होने के लिए कहा है, इसलिए प्रसन्न होकर के मैं तुम्हारे चारे भाइयों को जिंदा कर देता हूँ। देखते देखते चारे भाई जिंदा हो गए। बंधुओं, यतो धर्म ततो विजय, जहाँ धर्म है वहीं पर विजय। अभी युद्ध नहीं हुआ था कुरुक्षेत्र का, लेकिन धृतराष्ट्र कहते थे कि मैं युद्ध का हाल जानना चाहता हूं, तो ऋषि वेदव्यास जी आए, कहा तुमको सारा युद्ध का हाल यहीं बैठ करके सुनाया जाएगा। और उनके सारथी संजय को क्या दी? दिव्य दृष्टि दे दी और संजय से कहा तुम पूरे युद्ध का अंदर का हाल, बाहर का हाल, मध्य का हाल जान पाओगे और धृतराष्ट्र को सुनाते रहोगे। जब संजय महाराज युद्ध का हाल सुनाने लगे तो युधिष्ठिर महाराज अपना धृतराष्ट्र ने, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, तो क्या कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संभेता जुजुस्वा माम का पांडव चैकिम पर्वत संजय। हे संजय, अब तुम मुझे बताओ कि हमारी तो 11 अक्षोषणी सेना है, पांडवों की 7 अक्षोषणी सेना है, कौन जीतेगा? अभी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन प्रश्न संजय को पहले कर दिया कि जीतेगा कौन। लेकिन संजय ने युद्ध होने से पहले जवाब भी दे दिया। क्या कहा? आखिरी श्लोक में, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, जिस सेना में भगवान श्री कृष्ण है, जिस सेना में अर्जुन है, वही लक्ष्मी, वही दान, वही जश, वही सत्य, वही धर्म और वही विजय की पताका भी फहराएगी। इसलिए बंधुओं, हमारा एक ही धर्म है, भगवत भजन। भूल करके हम भोजन की चिंता कर रहे हैं, जबकि इसकी चिंता तो भगवान अपने आप ही करते हैं। हमें भजन की चिंता करनी चाहिए, जिससे दुर्लभ मानुष देवोदही नाम छंद मूल तत्रापि दुर्लभ मंद वैकुंठ प्रिया दर्शनम। ये दुर्लभ 84 लाख जन्मों में सबसे श्रेष्ठ जन्म जो है मनुष्य का, न मानुषात् श्रेष्ठ ही किंचित। मनुष्य से कोई भी जन्म श्रेष्ठ नहीं है। किसी भी अवस्था में भगवान रखे, लेकिन भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए, भगवान को नहीं भूलना चाहिए। यही सत्संग का आखिरी लाभ है, यही सत्संग की शिक्षा है। आप लोगों ने 9 दिन इस आयोजन में अपने अमूल्य समय, दुख, कष्ट, परेशानी उठा करके भगवान के सत्संग, कीर्तन और संकीर्तन में हाजिरी दर्ज करवाई है। मैं भगवान से अपनी तरफ से और अपने मंडल की तरफ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके मन के अंदर जो भाव है, भगवान उनका आदर सम्मान करते हुए आपको आशीर्वाद देते रहे और आपकी गति, मति, रति अपने चरणों में लगाए रखे। दूसरी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस वर्ष की भांति अगले वर्षों में भी आप सब लोगों का मुझे इसी प्रकार दर्शन प्राप्त होता है। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।